ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 23 जुलाई को पवित्र सावन शिवरात्रि का शुभ अवसर है और इस दिन हमारे पूज्य पंडित जी द्वारा विशेष ऑनलाइन शिव पूजन एवं अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन अनुष्ठान में भाग लेने की तैयारी में बहुत से श्रद्धालुओं, विशेष रूप से पहली बार पूजन करने वालों के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि पूजन विधि क्या होगी, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, उन्हें किस प्रकार तैयार किया जाए आदि। इन्हीं सभी जिज्ञासाओं का समाधान प्रदान करने हेतु यह वीडियो तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम पूजन में उपयोग होने वाली हर एक सामग्री को न केवल नाम से बताएंगे, बल्कि उसकी स्पष्ट फोटो और विस्तृत विवरण के साथ यह भी समझाएंगे कि उसे किस रूप में लाना है और किन बातों का ध्यान रखना है। यह प्रयास इसलिए किया गया है ताकि किसी प्रकार की उलझन या त्रुटि न रह जाए। विशेष रूप से इस वीडियो में 3 नई सामग्रियों की जानकारी भी साझा की गई है, जो हाल ही में पूजन सूची में जोड़ी गई है। यह वीडियो उन सभी श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा जो पहली बार इस महापूजन में सहभागी बनने जा रहे हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी समय से प्राप्त हो और पूजन विधि पूर्ण श्रद्धा व शुद्धता के साथ संपन्न हो सके। साथ ही यदि आप इस विशेष पूजन में भाग लेने की सोच रहे हैं तो कृपया इस चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे पूजन संबंधी सभी आवश्यक जानकारियां आपको समय पर प्राप्त होती रहें। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि 23 जुलाई 2025 को होने वाले ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए कौन कौन सी सामग्री आपको पहले से तैयार रखनी चाहिए। 1. जलपात्र, पानी का लोटा। जलपात्र पूजन के लिए 1 लोटा स्वच्छ जल आवश्यक है। इसके साथ ही एक अतिरिक्त बर्तन में भी जल रखें, ताकि पूजन के बीच बार बार उठने की आवश्यकता न हो। यह जल अभिषेक और अन्य विधियों में उपयोग किया जाएगा, इसलिए शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। 2. चावल के 108 दाने। चावल के 108 दाने पूजन के लिए साबुत, साफ और बिना दाग के होने चाहिए। टूटे या कटे दाने नहीं चलेंगे। यदि घर में ऐसे चावल न हो तो किराने की दुकान से अच्छे चावल खरीदकर उनमें से 108 दाने छांटकर अलग रखें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। 3. 21 गेहूं के दाने। पूजन के लिए साबुत और बिना टूटे हुए 21 गेहूं के दाने चुनें। इन्हें सावधानी पूर्वक एक कागज में लपेट कर रखें, ताकि दाने सुरक्षित रहें और पूजन के समय आसानी से उपयोग हो सकें। यह पारंपरिक सामग्री शिव पूजा में महत्वपूर्ण होती है। 4. कमल गट्टा। काले छोटे और गोल बीज, जिन्हें कमल गट्टा कहते हैं, पूजन सामग्री की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये बीज विशेष पूजा अनुष्ठानों में उपयोग होते हैं और अपने धार्मिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं में लोकप्रिय हैं। इन्हें साफ और शुभ मानकर पूजा में रखा जाता है। 5. काले तिल। शिव पूजन में काले तिल का विशेष महत्व है, क्योंकि यह शिवजी को प्रिय है और बुराइयों को दूर करता है। पूजन के लिए स्वच्छ और बिना मिट्टी वाले काले तिल का उपयोग करें, ताकि पूजा शुद्ध और सफल हो सके। यह श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक है। 6. 21 काली मिर्च। पूजन में उपयोग के लिए 21 साबुत काली मिर्च के दाने आवश्यक होते हैं। इन्हें आप अपनी रसोई से या नजदीकी किराने की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। साबुत और ताजी काली मिर्च को चुनें, ताकि वे शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। 7 बेलपत्र। पूजन के लिए 7 हरे, ताजे और बिना कटे बेलपत्र आवश्यक होते हैं। बेलपत्र की डंडी सहित स्थिति को ठीक रखें, क्योंकि इसका सही रूप पूजन की शुद्धता और प्रभाव को बढ़ाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनका चयन ध्यान से करें। 8 7 शमी पत्र की डालियां। पूजन में 7 शमी पत्र की ताजी डालियां लेनी होती हैं। शमी पत्र पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है और इसका उपयोग शिव पूजन में महत्वपूर्ण होता है। इन डालियों को ताजा और स्वस्थ रखें, ताकि पूजा में पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता बनी रहे। शमी की पतली डालियां, जिनमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, पहचान कर लाएं। केवल पत्तियां नहीं, पूरी डंडी सहित लेनी है। 9 धतूरा। पूजन में एक सफेद या हल्के रंग वाला धतूरा फूल
अनिवार्य होता है। यह शिवजी को प्रिय माना जाता है और पवित्रता का प्रतीक है। धतूरा फूल की उपस्थिति से पूजा की ऊर्जा बढ़ती है और यह शिव की भक्ति को प्रगाढ़ करता है। 10. 7 सफेद फूल। 7 सफेद फूल जैसे चमेली या मोगरा पूजन में उपयोग होते हैं। ये फूल स्वच्छ और सुगंधित होने चाहिए क्योंकि उनकी महक से वातावरण पवित्र होता है। सफेद फूल शांति, निर्मलता और श्रद्धा का संकेत होते हैं जो शिव पूजा के लिए उपयुक्त हैं। 7 लाल फूल। गुलाब। पूजन में 7 लाल फूल या गुलाब आवश्यक होते हैं। यदि पूरे फूल उपलब्ध न हो तो एक गुलाब के साथ पंखुड़ियां भी उपयोग की जा सकती है। लाल फूल शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शिव की भक्ति में उत्साह और श्रद्धा जगाते हैं। 12 इत्र सुगंधित द्रव्य। पूजन के लिए मोगरा, चंदन या गुलाब की सुगंध वाला शुद्ध इत्र उपयोग करें। यह पारंपरिक पूजा का हिस्सा है और वातावरण को पवित्र बनाता है। कृपया ध्यान दें कि साधारण परफ्यूम नहीं बल्कि पूजा हेतु विशेष इत्र ही उपयुक्त होता है। 13 पंचामृत हेतु 5 वस्तुएं। पंचामृत में गाय का शुद्ध दूध, घर में बना दही, देशी गाय का घी, शुद्ध शहद और साफ शक्कर होती है। ये 5 वस्तुएं मिलकर शिवजी के अभिषेक में उपयोग होती हैं। हर वस्तु पूरी तरह से शुद्ध और ताजी होनी चाहिए ताकि पूजन पवित्र हो। 14 3 गोल सुपारी। पूजन के लिए 3 साबुत गोल सुपारी चाहिए होती है जो सामान्य किराने की दुकान या सुपारी की दुकान से आसानी से मिल जाती है। सुपारी का प्रयोग भगवान को अर्पण के लिए किया जाता है और इसे बिना टूटे पूरा रखने की सलाह होती है। 15 गंगा जल। गंगा जल पूजन का आवश्यक अंग है। यदि घर में गंगा जल उपलब्ध न हो तो पूजन की शीशी में भरा हुआ गंगा जल बाजार से खरीदें। गंगा जल से शिवजी का शुद्धिकरण किया जाता है और यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। 16 रोली और मौली। रोली तिलक लगाने के लिए और मौली लाल धागा पूजन के दौरान आवश्यक होती है। रोली एक डिब्बी में होती है जबकि मौली एक गट्ठा या छोटी में होती है। दोनों का उपयोग श्रद्धा के साथ शिवजी के तिलक और बंधन के लिए किया जाता है। 17 अबीर व गुलाल। पूजन में अबीर सफेद या हल्का रंगीन और रंगीन गुलाल का उपयोग होता है। ये दोनों पवित्र रंग हैं जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं। गुलाल पूजा में भक्तों की श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। 18 2 मिट्टी के दीपक। 2 मिट्टी के दीपक लेकर उन्हें शुद्ध घी से जलाना चाहिए। दीपकों के साथ रुई की गोल बत्तियां भी रखनी चाहिए। दीपक भगवान की उपासना में प्रकाश का प्रतीक होता है और पवित्रता और शुभता लाता है। 19 पीला और लाल चंदन। पूजन के लिए दोनों प्रकार के चंदन, पीला और लाल चाहिए। ये शुद्ध, बिना मिलावट वाले और घिसे हुए होने चाहिए। चंदन से भगवान का तिलक लगाया जाता है जो मानसिक शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। 20 कपूर आरती हेतु। पूजन में उपयोग के लिए कपूर की गोलियां या पैकेट वाला कपूर लें। एक डिब्बी कपूर पर्याप्त होती है। कपूर से आरती करते हैं जिससे वातावरण शुद्ध होता है और भगवान को सुगंधित आराधना का आभास होता है। 22 5 लौंग और 5 इलायची। पूजन के लिए 5 लौंग और 5 इलायची आवश्यक होती हैं। ये वस्तुएं सामान्यतः घर में उपलब्ध रहती हैं। यदि न हो तो किराने की दुकान से आसानी से मिल जाती है। ये वस्तुएं भगवान को अर्पित की जाती हैं। 22 2 जनेऊ यज्ञोपवीत। पूजन में भगवान को अर्पण के लिए 2 जनेऊ चाहिए। जनेऊ पवित्र यज्ञोपवीत धागे होते हैं जो संस्कार और धार्मिक अनुष्ठान में विशेष महत्व रखते हैं। इन्हें उचित तरीके से तैयार रखें। 23 मिठाई 250 से 500 ग्राम में मिठाई आवश्यक होती है जो घर में बनी हो, जैसे खीर या हलवा, या बाहर से लड्डू, बर्फी, मावा आदि हो सकती है। मिठाई शुद्ध और ताजी होनी चाहिए ताकि भगवान को भोग लगाना शुभ हो। 24 5 फल। पूजन में एक ही प्रकार के ताजे और मौसमी फल 5 की संख्या में चाहिए, जैसे 5 केले या 5 सेब। फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं और ये प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। के लिए कम से कम 3 से 5 पान के पत्ते रखे जाते हैं। पान के पत्ते आसानी से मिल जाते हैं और ये भगवान को अर्पण में उपयोग होते हैं जो शुभता और शुद्धता का प्रतीक है। 26 अगरबत्ती या धूप बत्ती। पूजन में सुगंधित शुद्ध अगरबत्ती या धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है।
ये वातावरण को पवित्र बनाते हैं और आराधना को मनोहारी एवं भक्तिपूर्ण बनाते हैं। कभी कभी दोनों का एक साथ उपयोग भी किया जाता है। 37 पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से निर्मित एक पवित्र और पारंपरिक शिवलिंग होता है जो जलाधारी सहित आता है ताकि पूजा के दौरान जलाभिषेक सुचारू रूप से किया जा सके। यह शिवलिंग पूजा से पहले ही तैयार रखना आवश्यक होता है क्योंकि पंडित जी इसे पूजा के समय नहीं बनाएंगे। पार्थिव शिवलिंग की निर्माण प्रक्रिया विशेष होती है जिसे हम एक अलग वीडियो में विस्तार से समझाएंगे ताकि भक्त इसे सही विधि से बना सकें और पूजा में उपयोग कर सकें। यह शिवलिंग पूजा का केंद्र होता है और इसकी शुद्धता तथा धार्मिक भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी सामग्री की उपलब्धता न हो तो उसके निकटतम विकल्प का उपयोग करना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा सामग्री में पूर्ण शुद्धता और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी पूजा सफल और पावन होती है। श्रद्धा के बिना किसी भी सामग्री का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए पूजा में श्रद्धा और शुद्धता को सर्वोपरि मानना चाहिए। यह विधि हर भक्त के लिए महादेव के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने का एक पवित्र माध्यम है। पूजा विधान और सामग्री की शुद्धता के साथ साथ श्रद्धा का समर्पण ही किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की सफलता और पवित्रता सुनिश्चित करता है। सावन की शिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर सही प्रकार से पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री और विधियों की जानकारी होना अति आवश्यक है ताकि हम भगवान महाकाल की कृपा प्राप्त कर सकें। इस दौरान पूरी सावधानी और लगन से पूजा सामग्री का चयन करें और उसका प्रयोग पूर्व निर्धारित नियमों और पद्धतियों के अनुसार करें। यदि किसी वस्तु की उपलब्धता न हो तो उसकी जगह निकटतम विकल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु कभी भी श्रद्धा और निष्ठा में कमी नहीं आने दें। पूजा का सार यही है कि हम अपने हृदय से भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रकट करें। यह श्रद्धा ही हमें आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में शांति एवं समृद्धि प्रदान करती है। इसलिए इस विशेष शिवरात्रि के अवसर पर सावधानी पूर्वक पूजा करें, पवित्र मन से भगवान का ध्यान करें और उनकी अनुकंपा से अपने जीवन को आलोकित करें। ऐसे पावन अवसरों पर भक्ति, समर्पण और शुद्धता के साथ किए गए अनुष्ठान हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं और हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाते हैं। इस प्रकार शिवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर पूजा के दौरान सभी नियमों का पालन करना, सही सामग्री का उपयोग करना और मन की पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पावन दिन पर की गई पूजा न केवल हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरूकता लाती है, बल्कि हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी स्थापित करती है। पंडित जी के निर्देशानुसार पूजा विधि को समझना और पालन करना पूजा को